फिल्टर्स के बारे में। जो फिल्टर्स यूज होते हैं लो एनर्जी रेडिएशन को रिमूव करने के लिए, उन्हीं फिल्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिल्टर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, इनहेरेंट और एडेड। इनहेरेंट फिल्टर जो होता है वो पहले से ही लगा रहता है, और एडेड वाला हमको जब ज़रूरत होता है तो फिर हम उसको लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। What is filtration? Filtration is the process of removing low energy soft X-rays from the beam before they reach the patient। ठीक है, तो वही लिखा है कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिससे लो एनर्जी बीम एक्सरेज को हम पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है, पेशेंट तक। दिस सॉफ्ट एक्सरेज इंक्रीज पेशेंट डोज बट डू नॉट हेल्प फ्रॉम द इमेज। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये अब सॉफ्ट एक्सरेज हैं तो ये कैसे पेशेंट को नुकसान करेंगे। देखिए, सॉफ्ट एक्सरेज जो होते हैं, लो इंटेंसिटी के जो एक्सरेज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डोज बढ़ाएंगे, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर नहीं पाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो वही ईचिंग हो गया, फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा डोज लग गई है, ज़्यादा देर तक लग गई है, यही सॉफ्ट एक्सरेज होती है। वही तो आगे जाके फिर स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के लिए होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इनको रिमूव करने के लिए ही फिल्टर का यूज़ होता है, ताकि जो हाई डोज एक्सरेज हैं जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए यूजफुल हैं, बस वही हमें मिले, और जो सॉफ्ट डोज एक्सरेज हैं, मतलब लो एनर्जी वाले एक्सरेज हैं, वो रिड्यूस हो जाएं। ठीक है, अब देखिए, इंक्रीज मीन्स बीम एनर्जी, बीम हार्डनिंग, रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट एट लो डोज। ठीक है, तो यही है, अगर इसको हम लगाएंगे तो इससे हमको ये सारे बेनिफिट्स होंगे। डू नॉट चेंज केवीपी, ओनली रिमूव वीक फोटॉन्स। ठीक है, केवीपी अगर आप कम कर दे रहे हैं या केवीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट उससे ख़राब हो जाएगा। केवीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कॉन्ट्रास्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए केवीपी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो लो डोज एक्सरेज है उसको रिमूव कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। अब ये देखिए, ये डायग्राम है। ठीक है, देखिए अच्छे से, इनहेरेंट फिल्टर एंड एडेड फिल्टर। ये देखिए, एक्सरे ट्यूब है, ये कैथोड है, ये एनोड है। फिर ये जो होता है इनहेरेंट फिल्टर होता है, ये पहले से ही लगा होता है। ठीक है, और ये जो होता है एडेड फिल्टर होता है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। ठीक है, तो ये एडेड फिल्टर हो गया। देख लेते हैं टाइप ऑफ फिल्टर। मैंने बताया था दो टाइप के फिल्टर होते हैं, इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर। ठीक है, तो इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर। अब इनहेरेंट फिल्टर बिल्ड इनटू द ट्यूब इटसेल्फ, पहले से ही ट्यूब में बना होता है। ग्लास एनवेलप ऑफ ट्यूब, इंसुलेटिंग ऑयल, एग्जिट विंडो, बेरेलियम बेरेलियम विंडो। ठीक, और ये 0.5 से 1 mm का होता है एल्युमिनियम। ठीक, अब हम एडेड फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस्ड इन अ बीम पाथ एक्सटर्नली, एल्युमिनियम मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर एल्युमिनियम ही यूज होता है। कॉपर यूज होता है हाई केवीपी के लिए। ठीक है, क्योंकि एडेड है तो इसको आप निकाल के लगा सकते हो। तो जब आपको एल्युमिनियम चाहिए आप एल्युमिनियम वाला लगा सकते हो फिल्टर, जब आपको कॉपर चाहिए कॉपर वाला लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एडेड इंटेंशनली बाई रेडियोग्राफर, ये इंटेंशनली एडिट किया जाता है रेडियोग्राफर के द्वारा। जब इसका काम होता है फिर इसको ऐड कर दिया जाता है, जब इसका काम हो जाता है इसको निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। टोटल फिल्टरेशन, इनहेरेंट प्लस एडेड फिल्टरेशन। इनहेरेंट और एडेड दोनों फिल्टरेशन को जोड़ेंगे तब टोटल फिल्टरेशन पता चलेगा कि कितना फिल्टर हुआ है रेडिएशन। ठीक है, अब इसी में एक ये कॉन्सेप्ट है बढ़िया, ये देख लीजिए। ये देखिए, दीज आर NCRP IAEA मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए ये सारे रिक्वायरमेंट है ना, तो NCRP जो होता है नेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये सब होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज होती है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक, ये वाला IAEA होता है, एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भी है।
रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है देखिए रेंज जो है वो डिसाइड किया गया है कि जब बिलो 50 kbp रहेगा तो आप जो है 0.5 mm एलुमिनियम मटेरियल का यूज करेंगे। जब 50 to 70 kbp रहेगा तो 1.5 कर देंगे। अब जब 70 से अबव रहेगा तो 2.5 mm कर देंगे। और जब मैमोग्राफी का रहेगा तो 0.03। इसमें जो होता है मटेरियल बदल जाता है। ठीक। बाकी एच वी एल हाफ वैल्यू लेयर, मतलब वो कौन सा वैल्यू है जिस पे इंटेंसिटी हाफ हो जाती है एक्सरेज की, मतलब इंटेंसिटी हाफ ही रह जाती है, उसी को हाफ वैल्यू लेयर कहते हैं। ठीक है। थिकनेस ऑफ मटेरियल नीडेड टू रिड्यूस बीम इंटेंसिटी टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू है 100 है तो वो 50 हो जाए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें, इट्स ओरिजिनल वैल्यू मोर फिल्ट्रेशन हायर एच हाई हार्डर हायर क्वालिटी बीम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। HVL टेल अस द बीम क्वालिटी बताता है। ठीक है। अब ये देखिए इफेक्ट्स ऑफ फिल्ट्रेशन ऑन इमेज, बीम एनर्जी, बीम इंटेंसिटी, पेशेंट डोज, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। टाइप ऑफ फिल्टर होता क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, HVL के बारे में, और रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा जो वैल्यू सेट किया है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।